भास्कर और रश्मि एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अब कॉलेज खत्म हो चुके थे। एक दिन रश्मि भास्कर से कहती है, भास्कर, मेरे घर में मेरी शादी की बातें चल रही है। तुम्हें नहीं लगता अब सही समय है जब तुम अपने घर वालों से मेरे लिए बात करो और अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दो? रश्मि की बात सुनकर भास्कर अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि से कहता है, रश्मि, मैंने हम दोनों की शादी के बाद अपने घर में तो कर लिए, लेकिन क्या? रश्मि, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे माँ और पिताजी काफी पुराने ख्याल के, तो ये जींस पहनना, ये मॉडर्निज्म वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ तो तुम्हें एक संस्कारी बहू बनकर रहना पड़ेगा और घूंघट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर की बहुएं ऐसे ही रहती है। तो क्या तुम ये सब कर पाओगी? भास्कर, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार में तो लोग दरिया पार कर जाते हैं। ये तो सिर्फ घूंघट की बात है। तुम चिंता न करो, तुमसे शादी करने के लिए मैं सब कर लूंगी। आखिर मैंने तुमसे प्यार किया है। रश्मि, बस यही अंदाज तो मुझे पसंद है तुम्हारा। सच कहूं तो तुमने मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अब तुम चिंता मत करो, आज के आज मैं घर जाकर तुम्हारी बात करूंगा और आने वाले कुछ ही समय में तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, क्योंकि पहले ही मैंने तुम्हारे लिए घर में बात कर रखी है। सब ठीक हो जाएगा, जिसके बाद मैं सहरा बांध के आऊंगा, ये मेरा वादा है। बस मेरे फिल्मी हीरो। इस तरह हंसी खुशी भास्कर और रश्मि एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जहाँ लक्ष्मी अपने घर में खुशी से झूम रही थी, तो भास्कर रश्मि के लिए बात करता है अपने माँ पिताजी से। माँ पिताजी, मैंने आपको रश्मि के बारे में बताया था ना, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। वो हमारे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। वो तो ठीक है भास्कर, लेकिन आजकल की लड़कियां बड़ी मॉडर्न होती है। कहीं वो आजकल की लड़कियों की तरह मॉडर्न तो नहीं? तुम तो जानते हो ना हमारे परिवार के लिए किस तरह की लड़की चाहिए। अगर अच्छे खानदान की लड़की होगी तभी हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे। पिताजी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। रश्मि वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप उसके बारे में सोच रहे हैं। वो सिर्फ सलवार सूट पहनती है, बड़ी संस्कारी है। पर बेटा, वो शादी के बाद घूंघट तो करेगी ना, क्योंकि हमारे घर की बहुएं घूंघट करती है और तुझे तो पता है तेरे पिताजी का क्या कहना है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। यही ना कि अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती है। मैंने उससे बात कर ली है, उसे घूंघट करने में कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर बेटा ठीक है, हमें और क्या चाहिए। हम कल ही रश्मि के घर रिश्ता लेकर चलेंगे। अपने पिताजी की बात सुनकर भास्कर को भी संतुष्टि मिलती है। अगले दिन सभी लोग रिश्ता लेकर रश्मि के घर जाते हैं। सभी लोगों को रश्मि और उसके घर वाले बहुत पसंद आते हैं और इस तरह रश्मि और भास्कर की शादी पक्की हो जाती है। अगले कुछ दिनों में रश्मि और भास्कर की शादी भी हो जाती है और रश्मि दुल्हन बनकर भास्कर के घर आ जाती है। आज ससुराल में रश्मि का पहला दिन था। रश्मि की सास रश्मि को एक साड़ी निकाल कर देती है और कहती है, रश्मि बेटा, नहा धोकर तैयार हो जाओ और ये साड़ी पहनकर बाहर आना। और हाँ, घूंघट डालना मत भूलना, क्योंकि अच्छे खानदान की बहू है, घूंघट में ही रहती है। जी माँ जी। बहू की बात सुनकर सास वहां से चली जाती है। वहीं रश्मि नहा धोकर साड़ी पहनती है, फिर घूंघट निकालती है। घूंघट के पार रश्मि को कुछ नहीं दिख रहा था। वो हॉल में जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसके पैर में साड़ी फंस जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली थी कि वो अपना बैलेंस बना लेती है, जिसे देखकर रश्मि अब खुद से कहती है, बाप रे बाप, मैं तो गिरने से बची। जितना आसान समझ रही थी घूंघट करना, ये इतना आसान नहीं है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या करूं, घूंघट तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे तैसे करके रश्मि हॉल में आती है और बैठकर सभी से बातें करती है। सभी लोग, खास तौर से रश्मि के ससुर, रश्मि को घूंघट में देखकर बहुत खुश होते हैं। बहू, तुझे घूंघट में देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी अच्छे खानदान की बहुएं हमेशा घूंघट में रहती है, और तू ये बात हमेशा याद रखना। जी पिताजी, याद रखूंगी। रश्मि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो किचन में जाकर खाना और कुछ मीठा भी बना लेना। तुम तो जानती हो ना, पहली रसोई में कुछ मीठा बनता है। जी माँ जी, मैं जानती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सब कुछ बड़े ही आराम से संभाल लूंगी। इस तरह अब रश्मि अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। रश्मि पहले दाल चावल चढ़ाती है और फिर टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर काटती है और एक तरफ पुड़िया तलने के लिए तेल चढ़ाती है। लेकिन घूंघट करने की वजह से उससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा था, इसलिए वो घूंघट हटा देती है। तभी रश्मि के ससुर वहां आते हैं। बहू, रश्मि उन्हें देखकर चौंक जाती है और घूंघट कर लेती है। उसके ससुर ये देखकर खुश हो जाते हैं। बहू, मैं एक गिलास पानी के लिए आया था, लेकिन हाँ, तू घूंघट करना मत छोड़ना, क्योंकि अच्छे खानदान की बहू हमेशा घूंघट में रहती है। जी पिताजी,
अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती हैं। रश्मि के ससुर पानी पीकर वहां से चले जाते हैं और रश्मि वापस काम में लग जाती है। परेशान होकर अपने आप से कहती है, हे भगवान, इस घूंघट में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं मैंने अच्छे खानदान में शादी करके गलती तो नहीं कर ली, क्योंकि अच्छे खानदान की बहुओं को तो घूंघट में ही रहना पड़ता है। ऐसा कहकर रश्मि फिर से अपने काम में लग जाती है। रश्मि खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहां आती है। बहू, खाना बन गया? जी माँ जी, सब तैयार है, बस आप हलवा चख कर बताइए ना, इसमें शक्कर और तो नहीं डलेगी? ठीक है, ला चखा। रश्मि ने एक कटोरी में थोड़ा हलवा निकाला और उसमें चम्मच की जगह गलती से चाकू डालकर अपनी सास को दे दिया। सास ने भी ध्यान नहीं दिया और वो चाकू से हलवा खाने लगी, और जब वो चाकू देखती है तो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर भास्कर और उसके पिताजी भी किचन में आ गए। क्या हुआ माँ, आप इतने जोर से क्यों चिल्लाई? क्या बताओ बेटा, तेरी बीवी ने हलवा चखने को कहा और चम्मच की जगह मुझे चाकू डालकर दे दिया। अब बताओ, अगर मैं चाकू से हलवा खाती तो मेरी जुबान कट नहीं जाती, और अगर मेरी जुबान कट जाती तो मैं गूंगी हो जाती। रश्मि बहू, तुम्हें चाकू और चम्मच में फर्क समझ में नहीं आता? माफ करना पिताजी, गलती हो गई। वो क्या ना, घूंघट के कारण मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिया कि वो चम्मच है या चाकू, और घूंघट तो मैं हटा नहीं सकती क्योंकि आप कहते हैं कि। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, भूख लग रही है। रश्मि सबके लिए खाना लगाती है और इस तरह अब सभी लोग खाना खाते हैं। रश्मि की बहुत तारीफ करते हैं, साथ ही उसको नेक भी देते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन बुआ जी अपनी बेटी नीलम के साथ रश्मि से मिलने उनके घर आती है। रश्मि, ये तुम्हारी बुआ सास है और ये उनकी बेटी नीलम। चलो आओ, अपनी बुआ सास के पैर छुओ। जी। रश्मि बुआ जी के पैर छूने आगे बढ़ती है, लेकिन घूंघट की वजह से उसने बुआ जी की जगह उनकी बेटी नीलम के पैर छू लिए। ये देखकर नीलम बोली, अरे भाभी, ये क्या, आप मेरे पैर छू रही है तो मुझे पाप लगेगा। अरे आपको मेरे नहीं बल्कि माँ के पैर छूने चाहिए, पर मुझे आपके पैर छूने चाहिए। क्या भाभी, मेरे सिर पर पाप चढ़ाओगी आप? माफ करना नीलम, घूंघट इतना लंबा है, मुझे घूंघट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर रश्मि बुआ जी के पैर छूती है और अंदर चली जाती है। अब बुआ जी और उनकी बेटी अंदर आकर बैठते हैं। तब बुआ जी अपने भाई और भाभी से कहती है, भाई साहब, भाभी, रश्मि बहू ने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? अरे इस घूंघट से उसे कितनी दिक्कत हो रही होगी, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। दीदी, आप तो जानती हैं, हमारे खानदान का यही रिवाज है कि बहुएं लंबा घूंघट करती है, और फिर आपको तो इनका पता ही है ना, इनका यही कहना है कि अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती है, इसीलिए हमने हमारी बहू को घूंघट में रखवाया है। लेकिन मामी, भाभी तो आजकल के जमाने की है, पर आजकल के जमाने में इतना लंबा घूंघट कौन करता है? बेटा, हमारी बहू तो करती है। चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या खाओगी? और इस तरह भास्कर के पिताजी बात को टाल देते हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, फिर आराम करने लगते हैं। अगले दिन सुबह बुआ जी अपनी भाभी से कहती है, भाभी, लंबे सफर ने तो जैसे मेरी कमर ही तोड़ दी। ट्रेन में बैठे बैठे तो कमर की हालत खराब हो गई। मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके भैया से कहकर मालिश वाली को बुलवा देती हूँ, वो आपकी कमर की मालिश कर देगी तो आपकी कमर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ भाभी, जरा जल्दी बुला देना, मालिश होगी तो सच में बहुत आराम मिल जाएगा। भास्कर की माँ भास्कर के पिताजी के पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती है। भास्कर के पिताजी एक पहचान की मालिश वाले को फोन करते हैं और उसे आने को कहते हैं। फोन रखते ही वो भास्कर की माँ से पूछते हैं, मालिश वाली थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन हमारे घर में नारियल का तेल है ना? नहीं जी, नारियल का तेल तो नहीं है हमारे घर में। अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे नारियल का तेल नहीं, पर सरसों का तेल तो होगा ही। एक काम करो, बहू को सरसों का तेल लाने को कह दो। ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। रश्मि की सास अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है, रश्मि बेटा, बुआ जी की कमर में दर्द है, तुम्हारे ससुर जी ने मालिश वाली को बुलाया है, तो जरा सरसों का तेल ला कर देना। जी माँ जी, अभी ला कर देती हूँ। इतना बोलकर रश्मि अब पीछे की तरफ मुड़कर अपना घूंघट हल्का सा ऊपर करती है। तभी पीछे से खांसते हुए उसके ससुर कहते हैं, बहू, अच्छे खानदान की लड़कियां अपना घूंघट ऊपर नहीं करती, भूल गई क्या? नहीं पिताजी, सब याद है, मैं जाती हूँ। रश्मि तेल लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो तेल लेकर आती है और अपने ससुर को देते हुए कहती है, ये लीजिए पिताजी, तेल लेकर आ गई। रश्मि के ससुर अपने हाथ में तेल लेते हैं और जैसे ही तेल को देखते हैं तो वो सरसों का नहीं बल्कि मिट्टी का तेल था।
वो मिट्टी का तेल देखते ही चौंक जाते हैं और मिट्टी का तेल छूट कर नीचे गिर जाता है। वहां एक कैंडल लैंप जल रहा था, जिसकी वजह से मिट्टी के तेल में आग लग जाती है और रश्मि की सास और ससुर चिल्लाते हुए इधर से उधर भागने लगते हैं। आग! अरे कोई बचाओ, आग! अरे कोई तो बचाओ, आग लग गई है यहाँ पर। अपने माता और पिता की आवाज सुनकर भास्कर और बुआ जी दौड़ कर आते हैं और कपड़ा डालकर आग बुझाते हैं। रश्मि के ससुर जी गुस्सा होते हुए कहते हैं, हे भगवान, ये रश्मि बहू तो मुझे मार ही डालना चाहती है। मैंने इसे सरसों का तेल लाने के लिए कहा था, लेकिन ये मिट्टी का तेल ले आई। बहू, तुझे मिट्टी के तेल और सरसों के तेल में फर्क नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब्जी हमें मिट्टी के तेल की ही बनाकर खिलाती हो? मिट्टी का तेल? लेकिन पिताजी, मैंने तो सरसों का तेल ही उठाया था, पर इस घूंघट की वजह से मुझसे मिट्टी का तेल उठ गया होगा। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और फिर पिताजी, आप ही तो कहते हैं अच्छे खानदान की बहू है, घूंघट में रहती है, इसलिए मैंने अपना घूंघट भी नहीं उठाया। और इतना घूंघट रखने पर तो ये सब होना ही था। भैया, बहू ठीक ही तो कह रही है। इतने लंबे घूंघट में भला किसी को क्या दिखाई दे सकता है। चलिए, जो हो गया जाने दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर की बहू है। हाँ हाँ, अच्छे से समझ गए मामा जी, आपकी घर की बहुएं घूंघट में रहती हैं। इस तरह सभी हंसने लगते हैं। समय गुजरता है और एक दिन रश्मि की सास अपने पति से कहती है, अजय, हमारी बहू को आए काफी दिन हो गए, लेकिन हमने अपने रिश्तेदारों को खाने पर नहीं बुलाया। वे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस इतवार को एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। इसी बहाने वो हमारी बहू से मिल भी लेंगे और छोटा मोटा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। ठीक है भास्कर की माँ, रख लो पार्टी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हमारे घर की बहू कितनी संस्कारी है। अब जैसे ही भास्कर के पिता पार्टी के लिए तैयार होते हैं, तो भास्कर की माँ घर में सभी को पार्टी की बात बताती है। पार्टी की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जल्दी ही पार्टी की तैयारी होने लगती है। संडे का दिन आता है। धीरे धीरे करके सभी रिश्तेदार आ जाते हैं और पार्टी शुरू होती है। तभी रश्मि की सास उससे कहती है, रश्मि बेटा, जरा मेहमानों के लिए कॉफी तो लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। रश्मि का घूंघट अब भी काफी लंबा था और बेचारी घूंघट में ही सभी के लिए कॉफी लेने के लिए जाती है। रश्मि ने छोटे छोटे कप्स में कॉफी डाल दी थी और अब वो कॉफी लाकर मेहमानों को देना शुरू करती है। तभी घूंघट की वजह से रश्मि को सामने का टेबल नजर नहीं आया और उसे ठोकर लग जाती है, जिस कारण कॉफी शोभा काकी के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाती हुए कहती है, ये क्या, तुमने सारी कॉफी मेरे कपड़ों पर गिरा दी, मेरी साड़ी खराब कर दी। तुम्हें अंदाजा भी है ये साड़ी कितनी महंगी थी? पता नहीं ये कौन सा तरीका है मेहमानों से पेश आने का। अरे इस तरह इज्जत की जाती है क्या तुम्हारे घर में मेहमानों की? माफ कर दीजिए काकी। अरे बहुत देख कर नहीं दे सकती थी कॉफी, सारी कॉफी गिरा दी। माफ करना पिताजी, लेकिन घूंघट की वजह से मुझे टेबल का पाया नजर नहीं आया और मेरा पैर टेबल के पाए में लग गया, जिस कारण ये कॉफी काकी के ऊपर गिर गई। पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अरे तो घूंघट ऊपर कर लेती। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप ही ने तो कहा था अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती है, फिर भला मैं घूंघट कैसे उठा लेती? रश्मि की बात सुनकर उसके ससुर जी शर्म से सर नीचे कर लेते हैं। तभी शोभा काकी कहती है, क्या कहा? अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती है? ये तुझसे किसने कह दिया बहू? अरे संस्कार घूंघट करने से पता नहीं चलते, बल्कि संस्कार अपने आप दिख जाते हैं। लेकिन काकी, मैं तो अपने ससुराल के रीति रिवाज को ही फॉलो कर रही हूँ। पिताजी ने कहा था अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती हैं। वो कभी भी घूंघट ऊपर नहीं करती और ना ही अपना चेहरा दिखाती है। बहू के मुंह से ये सब सुनकर शोभा काकी घूरते हुए भास्कर के पिताजी की तरफ देखती है। क्यों भास्कर के पिता, ये क्या नया ड्रामा किया है तुमने? हाँ भाभी, आपको तो पता ही है हमारे खानदान में बहुएं घूंघट करती है। अपने खानदान के रीति रिवाज को ही तो फॉलो कर रहा हूँ। देखो भाई, अच्छे खानदान की बहुएं शरीफ ही रहती हैं, वो घूंघट के अंदर रहे या फिर बाहर। और ऐसे घूंघट का क्या फायदा जिससे बहू भी परेशान हो और हमें भी परेशानी का सामना करना पड़े। भास्कर के पापा, जमाना बदल रहा है, इसलिए अपनी सोच भी बदलो। हम इतने एडवांस तकनीक में जी रहे हैं, हमें सुविधाएं आज के जमाने की चाहिए, लेकिन बहू के संस्कार सालों पहले के। ये कहाँ का इंसाफ है? सच कहा काकी, अच्छे खानदान की बहू होने के लिए घूंघट करना जरूरी नहीं, बल्कि संस्कारों में रहना जरूरी है। और हमारी बहू तो है ही संस्कारी। सही कह रही हो भाभी आप। मेरी गलती है जो मैं इन दक्यानोसी विचारों में फंसा हुआ था। आज आपने मेरी आंख खोल दी।
रश्मि बहू, अब तुम्हें घूंघट करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा अच्छे खानदान की बहू रहोगी, बिना घूंघट के भी। रश्मि ये सुनकर खुश हो जाती है। तो पिताजी, मैं अपना घूंघट हटा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल हटा सकती हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें घूंघट में रहने को नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, सर से पल्ला मत हटाना। जी जरूर पिताजी। अब रश्मि अपना घूंघट हटाती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ वाह पिताजी, घूंघट हटाने के बाद दुनिया कितनी साफ साफ दिखाई दे रही है। रश्मि की बात सुनकर वहां खड़े सभी हंस पड़ते हैं और उनके साथ रश्मि भी हंस पड़ती है। इस तरह एक खानदानी परिवार की सोच बदल जाती है और अब रश्मि भी घूंघट से मुक्त हो जाती है।